जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? दोस्तों आज बातचीत करूंगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप अप्लाई किया तो प्लीज़ इसका बारे में जान लीजिए। अभी इसका फैसिलिटी आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप ज्वाइनिंग के बाद ही आपको सब कुछ फैसिलिटी लागू हो जाएगा। क्या क्या चीज़ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा भाई को क्या है पता नहीं अभी, क्योंकि बहुत प्रीफरेंस मिलेगा आपको सीआईएसएफ, सीआरपी, बीएसएफ बहुत प्रीफरेंस मिलेगा। जो मिनिस्ट्रियल का एक ही साथ भर्ती आ रहा है इसमें देखने के लिए मिल रहा है। अब सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग करेगा तो क्या फैसिलिटी आपको मिलेगा पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं जीसी में रहता हूँ और जीसी में आपको ज्वाइनिंग करने के लिए मिलेगा तो आपको पूरा कंप्लीट मैं समझा दूंगा क्या क्या चीज़ मिलेगा आपको, क्योंकि कैसा है इसे ये जॉब। सीआरपीएफ जो फैसिलिटी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बहुत अच्छा जॉब है ये। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड जो एएसआई स्टेनो है, और इसमें आपको फैसिलिटी सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा। अब जैसे आप ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग करने के बाद ही आपको क्या है, पहले आपको क्या है डॉक्यूमेंट चेक होगा। इधर ज्वाइनिंग करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद ही आपको क्या है सब कुछ आपको रेशन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, जो 3,965 रुपये आपका हर महीने आपको मिलेगा। उसके लिए आपको मैस एडवांस बोलता है, मैस एडवांस आपको जमा करना पड़ेगा। 5,000 रुपया हो गया है आजकल, आपको वो पहले जमा करना पड़ेगा। उसका बाद ही आप मैस में खाना खा सकता है। और दोस्तों मैस आपको क्या खुद खाना बनाना पड़ेगा या मैस में? आपको बहुत आदमी पूछते हैं सर कैंटीन में नहीं मिलता है, आपको मैस में मिलेगा खाना, और मैस में आपको एडवांस आपको देना पड़ेगा 5,000 रुपया। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस हो गया। उसका बाद दूसरा क्या है, आपको जैसे ज्वाइनिंग करेगा आपका क्या होगा जीसी में आपको कोई नहीं, आपको जैसे आपको क्या है मार्कर में आपको जाना पड़ेगा। मार्कर होता है आपको सुबह जैसे आपको 6:30 बजे 7 बजे जैसे टाइम मतलब ऐसे होता है वही टाइम में आपको जाना पड़ेगा और आप अटेंड करना पड़ेगा जीसी में जब तक आप ट्रेनिंग से पहले रहेगा। जैसे आप ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपको क्या ड्यूटी पड़ेगा, और आपको मतलब राइफल लेना पड़ेगा या आपको क्या है ड्यूटी क्या है इसका। ना कॉम्बाइन ड्रेस पहनना पड़ेगा, रात को क्या आपका ड्यूटी रहेगा राइफल लेके, सब कुछ बताऊंगा आज इस वीडियो में। आप पूरा कंप्लीट देख लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए खास वीडियो है, और इस वीडियो देख लिया ना आपको पूरा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी जैसे आप ट्रेनिंग करने के बाद जैसे आप यूनिट में आएगा व ग्रुप सेंटर में आएगा, क्या सिस्टम है, यूनिट में समय कितना मिलेगा, ग्रुप सेंटर में क्या फैसिलिटी मिलेगा, यूनिट में क्या मिलेगा। अब जैसे यूनिट में पोस्टिंग हो जाएगा, यूनिट में पोस्टिंग होने के बाद आपका काम रहेगा मेन ऑफिस का जो ड्यूटी है वही करना। ड्यूटी मतलब क्या है, जैसे आपका सिविल जॉब, जैसे आपका मार्का रोल कॉल कोई नहीं है, आप 9:30 बजे आपको ऑफिस में जाना है और आपको सीनियर आपको बात देगा काम, जो भी काम करना है आपको। जैसे आपका डीए टीए बेसिक का, किसी का एरिया आया नहीं, किसी का आपको क्या है पोस्टिंग का मतलब किसी का फॉर्म भेजना है, किसी का एप्लीकेशन, किसी का अलाउंस आपको एचआरए का मतलब ये सेंक्शन करने का, बाकी से मतलब यही आपको क्या है काम बात देगा। क्या क्या किसी का केस चल रहा है कोर्ट का भी, मतलब सब कुछ डिपार्टमेंट रहेगा उसमें, लॉ डिपार्टमेंट रहेगा, बहुत कुछ रहता है, और मिनिस्ट्रियल को ये सब कुछ काम करना पड़ेगा। किसी का पैसा फंसा हुआ है बहुत साल हो गया, 2-3 साल, किसी कोई डिसमिस कर दिया, कोई उसको क्या है मतलब डेपुटेशन आ गया, आपको डेपुटेशन में किसी को मतलब भेजना है तो अब जीडी का होगा, इंस्पेक्टर जो भी है पूरा यूनिट का जितना आपको मतलब रहेगा, यूनिट में जितना जवान बा ऑफिसर, जवान से लेके ऑफिसर तक, आपको कांस्टेबल से लेके ऑफिसर तक सब कुछ आपको मिनिस्ट्रियल को ड्यूटी करना पड़ेगा। और मिनिस्ट्रियल में आप नहीं, आपको ऊपर भी सीनियर साहब भी वो लोग भी करेगा, एएसआई एसआई इंस्पेक्टर सभी को करना पड़ेगा। और आपको भी बात देगा, जो हवलदार आपको मिल रहा है आपको भी बात देगा वही काम पे। आपको सिर्फ ऑफिस में काम करना है, 9:30 बजे से लेके आपको 6 बजे तक या 7 बजे तक आपका ड्यूटी रहेगा। बीच में आपको लंच के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और यही है आपका सोमवार से लेके आपको शनिवार तक आपका ड्यूटी रहेगा। संडे को कंप्लीट आपका बंद है, वीक में आपको संडे एकदम बंद है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी आप घूमने के लिए जाओ, कहीं भी कुछ करो। और मिनिस्ट्रियल जैसे आपको जीएच मिलता है, आरएच में तो ऑफिस खुला रहता है, जीएच में भी आपको क्या है बंद रहता है, और आप उसी टाइम भी आप कहीं घूमने के लिए जा सकता है, कहीं कुछ काम कर सकता है, आपका जो है मतलब आपको ऑफ मिलेगा उस दिन भी। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छा है। ये तो आपको हो गया ऑफिस का वर्क में बता दिया हूँ। और इसका बाद आ जाता है आपको राइफ़ल मिलेगा क्या नहीं। देखिए राइफ़ल इसमें क्या है, आपको ट्रेनिंग के दौरान जैसे आपको बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आपको सिखाएगा राइफ़ल के लिए खोलना जोड़ना, मैगजीन लगाना है, उसका बाद खाली करना, सब कुछ आपको सिखाएगा। और यही आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपको करना पड़ेगा। बाद में आपको राइफ़ल के साथ आपको ड्यूटी जवान जैसे जैसे आपको कांस्टेबल सिपाही जैसे आपको ड्यूटी नहीं देना है मोर्चा में, ना आपको बाहर पेट्रोलिंग में जाना है। सिर्फ आपको क्या है जो मेन ऑफिस होगा, जीसी हो यूनिट हो, आपको उधर ही आपको
बैठ के बस आपको क्या है कंप्यूटर का सामने आपको हमेशा काम करना पड़ेगा दोस्तों। यही होता है काम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या एएसआई स्टेनो का। और बात आ जाता है ये फैसिलिटी क्या है। ये तो आप लोग बोल दिया है सर, ऑफिस का टाइम सब कुछ बोल दिया। अब फैसिलिटी क्या है, देखिए फैसिलिटी आप सिंगल आदमी है तो आपको तो बैरेक में रहना पड़ेगा, और आप फैमिली रखना चाहता है तो आप सीओ साहब पे यूनिट में रहेगा तो एक एप्लीकेशन देना है, तब आप परमिशन मिल जाएगा तो आप बाहर भी रख सकता है। और कैंप का अंदर क्वार्टर है तो आपको उधर भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बहुत अच्छा आपको रात का कोई मतलब ना ड्यूटी है ना कुछ है, आपका कोई नहीं है। 6-7 बजे आपका कंप्लीट खत्म है। जैसे आपको क्या है जैसे सिविल नौकरी होता है वैसा ही है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। सिर्फ आपको क्या है मतलब छुट्टी आपको मिल जाएगा, डेली आप घर जा नहीं सकता है, वही है डिफरेंस होता है। और इसमें आपको 12,000 तक ड्रेस कौन सा पहनना है सर, क्योंकि बहुत सपना रहता है कॉम्बाइन ड्रेस पहनने, खाकी ड्रेस आपको पहनना कब है, और कॉम्बाइन ड्रेस जो पहन रहा हूँ मैं ये कब पहनना पड़ेगा। देखिए आप खाकी ड्रेस आपको सोमवार को पहनने के लिए मौका मिलेगा। सोमवार या शुक्रवार आपका खाकी ड्रेस से आपका होता है। कोई कोई जगह में आपको बोल सकता है मतलब क्या कॉम्बाइन ड्रेस शुक्रवार को पहनने के लिए। बाकी आप बहुत आदमी ये है राइफल लेने का शौक़ रहता है, क्या आपको मौका मिलेगा। आपको साल में आप फायरिंग कर सकता है, क्योंकि आपको शौक है तो आप फायरिंग आपको जैसे साल भर तो जैसे सभी का होता है सिपाही से लेके ऑफिसर तक जो फायरिंग का होता है आप भी फायरिंग कर सकता है। उसमें आपका मन है तो आप भी आपको मौका मिलेगा फायरिंग करने के लिए भी। और उसका बाद आ जाता है दोस्तों राइफल लेके फोटो भी खींच सकता है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये बात हो गया है। उसका बाद आ जाता है आपको लीव कितना दिन मिलेगा। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सर ज्वाइन तो करूँगा, इसमें लीव कितना दिन मिलेगा। लीव दोस्तों आपको कितना दिन मिलेगा, लीव आपको मिलेगा 2 महीना EL CL है 15 दिन। आप लोग पूरा समझ गया होगा, क्योंकि 2 महीना जो मिलता है दोस्तों, आप जैसे आपको शनिवार को जाएगा संडे को आपको मिल जाएगा, सोमवार से आपका स्टार्ट हो जाएगा। व 1 महीना जा सकता है, 15 दिन जा सकता है, मतलब ऐसे आप छुट्टी काट सकता है। बस इसी में कई जगह में पढ़ लिया तो अब आप 3-4 बार भी काट सकता है EL को, और CL को 2 बार काट सकता है, 15 दिन मिलता है CL। ऐसे आपको छुट्टी भी करना पड़ेगा। उसका बाद आ जाता है फैमिली परमिशन। तो मैं बोल लिया आपको फैमिली ये अभी देखिए इधर जो है ये तो बैरेक हो गए, उस तरफ जो है आपको क्वार्टर आपको है HCM का, जो मिनिस्ट्रियल का है, कई मतलब सभी का है वो क्वार्टर आपको दिखाई दे रहा होगा दूर में है वो क्वार्टर है CRP का। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI SI सभी को क्वार्टर मिलेगा। आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, इधर भी खाली है बहुत, और आप आराम से ले सकता है, कोई मना नहीं है। ऐसे श्रीनगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जगह हिसाब से थोड़ा सा क्या है परमिशन देने के लिए ऑफिसर भी सोचता है, क्योंकि फोर्स वाला आदमी को थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आप फैमिली रखने के लिए ठीक नहीं है। ऐसे घुमाने के लिए तो लेके जा सकता है। और बात ये तो आपका क्लियर हो गया होगा फैमिली रखने के लिए। और बच्चे का भी आप पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा भी सकता है। KB केंद्रीय विद्यालय भी रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप सेंटर के अंदर आपको मिल जाएगा पोस्टिंग। तो अब आप क्या है बच्चे का भी एडमिशन ले सकता है। अभी हम जो इस बिल्डिंग में हूँ उस तरफ केंद्रीय विद्यालय है और इस तरफ हमारा रूम है, इसलिए दोस्तों आप लोग भी ज्वाइन करेगा, बच्चे हो जाएगा आपका बड़ा, तब आप ज्वाइन इसमें क्या है विद्यालय में भी दे सकता है पढ़ने के लिए। ये भी बच्चे का भी सुविधा है पढ़ने के लिए भी। उसका बाद अगर आपको गाड़ी भी मिलेगा बच्चे को, जैसे आप लेके जाएगा बाहर के लिए स्कूल के लिए भी 50 किलोमीटर के अंदर आपको आराम से क्या है CRP गाड़ी उसको छोड़ने के लिए जाएगा, अप डाउन करेगा, वो भी फैसिलिटी है। और उसका बाद क्या आता है आपको क्या है, आपको मैं लीव भी बोल दिया। कैंटीन का फैसिलिटी क्या है, कैंटीन क्या है CPC कैंटीन, सेंट्रल पुलिस कैंटीन है। और CPC कैंटीन में क्या आपको बहुत सस्ता मिलता है सामान, 30-40% मिलता है दोस्तों डिस्काउंट, और आप आराम से क्या है सामान खरीद करके घर भी लेके जा सकता है, सब कुछ मिलेगा। और कैंटीन के थ्रू से आप गाड़ी भी कार भी ले सकता है, बाइक भी ले सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, वो तब आप ले सकता है। कैंटीन का भी आपको मैं फैसिलिटी बोल दिया हूँ। और इसका बाद आ जाता है आपको सैलरी में बोल दिया हूँ, ड्यूटी बोल दिया हूँ। उसके बाद पेंशन है क्या नहीं, पेंशन नहीं है दोस्तों। NPS है नेशनल पेंशन सिस्टम, पेंशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और दोस्तों यही है। और प्रमोशन का भी बारे में बोल देता हूँ। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप ज्वाइनिंग करेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप हेड कांस्टेबल डायरेक्ट हवलदार से आप डायरेक्ट ASI बनेगा। जो ASI वाला है SI बनेगा। 6 साल 7 साल के दौरान मतलब बाद आप बन सकते हैं, आप प्रमोशन हो जाएगा अपना। और आप 3 साल में भी आप प्रमोशन ले सकते हैं, आप एग्ज़ाम देगा तो, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए SI के लिए, और आप आराम से आगे तक आप जा सकता है दोस्तों। ये भी फैसिलिटी है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो, आपको हेल्पफुल हो जाएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।